Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये रहा कल का एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सटीक ये एनालिसिस था। 24,850 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट 24,780। दूसरे टारगेट्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताएंगे, ये कहा गया था। और जो जो लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा रहेगा कितना फंटास्टिक मूव कैच हमने किया। और यहाँ पे देखो, ये रहा वो फंटास्टिक एंट्री पॉइंट और ये रहे बाकी के टारगेट्स। बहुत बढ़िया आज का दिन रहा। और बस इतना ही नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि सेम कंसेप्ट्स हमें पता थे, तो आप देखोगे बीएसई सेंसेक्स का भी एनालिसिस बहुत बढ़िया रहा, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमें एक्सपायरी में 100 पॉइंट्स कैप्चर करने मिले। अब ये तो रहा अब तक का एनालिसिस, जो कि मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत पसंद आया रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको बढ़िया सा आज दिन रहा, प्रॉफिट किया तो कितना किया, लॉस किया तो कितना किया, क्या, और अगर ये प्रॉफिट किया तो क्या आपने लेवल्स फॉलो किए थे, और ये लॉस किया तो क्या आपने कॉल खरीदा था। ये क्या गड़बड़ हुआ कि आपने कॉल खरीदा जबकि लेवल्स कॉल के आए ही नहीं थे। मैं बार बार समझाता हूं कि हमारा जो व्यू है वो बहुत ही बुलिश होने दो, अगले दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर नीचे के लेवल्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम बुलिश कब रहेंगे आज के लिए, अगर 25,060 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, जो कि हुई ही नहीं। भले हमें लग रहा था कि आज दिन भर में कुछ ऐसा हो सकता है जब मार्केट ऊपर जा सकता है, बट सब व्यर्थ रहा या सब फिजूल रहा। लेवल्स कौन सी एक्टिवेट हुई? नीचे वाली की लेवल्स जब भी एक्टिवेट हुई, एक बढ़िया सा 100 पॉइंट से ऊपर हमें निफ्टी का मुंह मिला। तो ऐसे ही हम कल का भी एनालिसिस करने वाले हैं आज, और बहुत बढ़िया रहने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें कि आपने कितना कमाया, कितना गंवाया, क्यों गंवाया, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि आपको भी समझ में आए कि आप छोटी छोटी गलतियां कहाँ पे करते हो। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, जो ये रही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सभी देते हैं। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके लिए मीन्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस है हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब एक तो है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ओवरनाइट पोजीशंस मत कैरी करना, मत कैरी करना। कितने लोग हैं जिन्होंने समझो आज कॉल कैरी किए रहेंगे, यानी कि कल से आज कॉल कैरी किए रहेंगे, और आपको बड़ा लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि कल तक तो मार्केट में थोड़ा बहुत जान लग रहा था, साइडवेज था। बट आज अगर 1% पुट नीचे जा रहा है, मीन्स 1% मार्केट नीचे जा रहा है, पूरा का पूरा आपका कॉल की वाट लग गई रहेगी। इसके लिए इस तरीके से अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना जाओगे, वो भी वीकली एक्सपायरी के, पैसा नहीं बनेगा अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करोगे। इसके लिए हमेशा याद रखना, ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी के साथ इंट्राडे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, 15 मिनट की कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, इतना ही पैसा बनाना है। बाद में एग्जिट करके चुप सो जाना है। इससे ज़्यादा आप अगर समझो 2 दिन 3 दिन कैरी करोगे पोजीशन को, जितना पैसा कमाया है सब ज़ीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन की खासियत है। इसके लिए कभी भी मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने को नहीं कहता हूँ।
अगर आपको ऑप्शन होल्ड किया है, लॉस हो रहा है, 100 का ऑप्शन 50 हो गया है, तो गलती से भी एवरेज मत करना, क्योंकि 50 का ऑप्शन 0 होने के 90% चांसेस है। दुगने तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होते भी नहीं हैं। और स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, आपको ऐप में लगाना है। अब देखेंगे आज कौन से 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूंगा। फार्मा से लुपिन, बैंक ऑफ इंडिया, जीआरसी। लुपिन फार्मा स्टॉक तैर रहा है तारीफ के चक्कर में। इतना ज़्यादा फार्मा सेक्टर सही नहीं जा रहा है, क्योंकि हर्ट ये भी हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, सभी पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स ही आप देख लो, ओवर अंडर वैल्यूड है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। जीआरएसई, आपको मालूम है 3 ही शिप बिल्डिंग कंपनी है, माझगांव डॉक, कोची डॉक और जीआरएसई। तो तीनों की तीनों बढ़िया चलते हैं, तीनों के तीनों एक साथ गिरते हैं, बट ओवरऑल सभी डॉकयार्ड्स में बहुत भर भर के सबमरीन के ऑफर, फ्रिगेट्स के ऑफर, फॉरेन ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? India household saving rose to 15.5 lakh crore in FY24. Borrowing hit a record 6.26% of GDP as family borrows for home and vehicles. तो ये जो पैसा आ रहा है, ये बोरोइंग से भी ज़्यादा आ रहा है। बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं। मुझे पता है कि इंडियन लोग लोन लेके असेट्स बनाने में ज़्यादा कोशिश करते हैं, यानी कि घर कर लेते हैं या बिजनेस में यूज़ करते हैं, कभी कभी गाड़ियों में भी लगा देते हैं। तो जिस तरीके से यूएस या कोरिया या जापान में लोन का यूज़ हुआ होता है पैसे खर्च करने के लिए, इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है। तो ये नंबर्स मोर और लेस सेफ है। Government e-marketplace to launch global tendering in 2025-26, letting UK suppliers bid as local players. बहुत अच्छा है। RBI limit bank and NBFC's alternate investment fund to 15% with 100% provision if linked to their own debt exposure. क्या इससे ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ने वाला है? इतना नहीं। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये वाला है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, इसलिए फ्रॉड कॉल से बचना। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट मुझसे सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब हम करेंगे कल के लिए एनालिसिस, क्योंकि कल का एनालिसिस बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आपको याद रहेगा, मैंने कहा था, इफ यू आपको सही तरीके से अगर याद है, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कल से जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो रेड कैंडल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आज एक्चुअली अगर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं मान लेता कि मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगा, बट अब मार्केट नहीं ऊपर जाने की चांसेस लग रहे हैं। और नीचे आप देखोगे तो कहीं तो भी सपोर्ट भी नहीं है। तो जो मार्केट को बाउंस बैक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये गेंद है, राइट, ये ऊपर उछाल दी, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट है? ये सब सपोर्ट्स है, राइट। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर समझो यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ तक नीचे आएगा। ये सपोर्ट्स यानी कि ये टेबल की तरह ही पकड़ लो आप, टेबल 1 2 3, ये हमें चार्ट पे दिखता है, राइट। और यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ तक जाके यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से यहाँ पे बाउंस बैक करने के चांसेस है। तो हम एज ए एनालिस्ट क्या करना चाहते हैं? पहला देखना चाहते हैं कि सपोर्ट है कहाँ। मार्केट यहाँ पे तो है,
बट क्या मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा क्या? डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट डिसीजन ले सकता है ऊपर जाने का, या ये एक पॉइंट है, या ये एक पॉइंट है, राइट? अब सपोर्ट हमें पता चला कि सपोर्ट मार्केट को एक फ्लोर या एक लॉन्च पैड देता है जहाँ पे मार्केट टच होके ऊपर जाता है। ये क्यों ऐसे देता है? क्योंकि यहाँ पे पिछले बार बायर्स ने आके बाइंग की थी, तो अब भी चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वापस वो बायर्स आके ऊपर के तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। अब ये जो कंसेप्ट है, क्या हम अपने चार्ट्स पे लगा सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये देखो, बॉल बाउंस हो गया, राइट? कौन से सपोर्ट्स है यहाँ पे? ये वाला एक सपोर्ट है, ये वाला एक सपोर्ट है, राइट? अब सपोर्ट कैसे निकालते हैं आपको मैंने बार बार बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पावरफुल बायर्स ने नीचे के डायरेक्शन को मोड़ के ऊपर के डायरेक्शन पे लेके गया, वैसे ही पावरफुल सेलर्स ने नीचे के डायरेक्शन पे मार्केट को लाया। वैसे ही आप देखोगे, मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इस मोमेंट में दिख गया सपोर्ट, तो ये आपको एटलीस्ट इतना तो ड्रॉ करना आना चाहिए, इतना तो। और सपोर्ट मेरी मानो तो एक जोन रहता है, ना कि एक लाइन रहता है। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, बट एक्चुअली अगर देखोगे तो सपोर्ट का एक जोन होता है। वापस यहाँ पे देखेंगे, ऊपर गया, नीचे बाउंस बैक किया, वापस ऊपर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस बन गया, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये आपका सपोर्ट बन गया। तो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दिन ब दिन बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस समझ में ही नहीं आता है। तो उन सभी लोगों के लिए, ताकि आप में भी सीखने का इंटरेस्ट जागे। अब आगे क्या करूँगा, मैं सपोर्ट मार्क करूँगा, ये एक और ये एक। अब एक सपोर्ट का लेवल कौन सा है? 24K, और दूसरे सपोर्ट का लेवल क्या है? 24,000, समवेयर अबाउट 4,500, 24,500। अब यहां से आप देखोगे तो मार्केट नीचे पड़ निकल गया है, राइट? तो क्या अब यहां से ही चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा? मैंने जैसे बॉल का कंसेप्ट समझाया था, बिल्कुल नहीं, राइट? थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, थोड़ा बहुत आधे एक घंटे के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, बट बड़ा मूव और कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड कहाँ पे होगा? सपोर्ट के लेवल पे, सपोर्ट के लेवल पे। अब पहला सिचुएशन हम लेते हैं जहां पे समझो ये सपोर्ट हमारा वर्क कर गया, फंटास्टिक, 25,211 आ जाएगा। अगर हमारा ये सपोर्ट वर्क कर गया, मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि दो सिचुएशंस रहेंगे इसमें। सिचुएशन 1, जब अपना 24,500 का सपोर्ट वर्क कर गया तो कैसे होगा? वाओ, फंटास्टिक, राइट? बट जिस तरीके से मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सपोर्ट वर्क करेगा। तो सेकंड चीज समझो, ये सपोर्ट नहीं भी वर्क किया तो कैसे होगा? सपोर्ट नहीं भी वर्क किया तो भी बाउंस बैक जरूर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। भले सपोर्ट वर्क नहीं किया, बट बाउंस बैक जरूर देगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि जो बाउंस बैक रहेगा वो इतना बड़ा रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर आपने होल्ड किया पुट को। तो इसके लिए हमें क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि टारगेट पे ही एग्जिट होना है, टारगेट के बाद आप ज़्यादा छेड़खानी मत करना, क्योंकि टारगेट रेजिस्टेंस को देख के दिया रहता है, और रेजिस्टेंस के बाद ऐसे नहीं है कि ट्रेंड चेंज होता है,
बट जो पुल बैक है वो इतना बड़ा आता है कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो लॉस में होने के चांसेस है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टारगेट पे ही एग्जिट हो जाओ। अब यहां से कैसे ये हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा। अब सेकेंड ये, और वापस, तो कुछ इस तरीके से आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमें डेली चार्ट में पता चला। हमें कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें तो कल के लिए बस इतना ही चाहिए ना कि हमारे सपोर्ट कौन सा है। तो हमारा सपोर्ट इमीडिएट 24,500 है। तो 15 मिनट के कैंडल पे हम देखेंगे कि हम 24,500 का टारगेट कैसे रखें। ये तो हमारा बड़ा व्यू है जो हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए देखेंगे। इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल के लिए नहीं है इंट्राडे के लिए, बट दिमाग में एक व्यू बनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यस, ये 24,000 के तक भी जा सकता है और 24,500 में एक बड़ा पुल बैक या ट्रेंड रिवर्स, वापस रिवर्सल मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड हो सकता है। अब अगर इधर तक आपको समझ में आया रहेगा तो यस लिखना, अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज लिखना, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो नो लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो अब तक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब हम 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे। अब यहां पे आप देख लेना कि थोड़ा बहुत पुल बैक आने वाला है, ये मुझे अभी भी दिख रहा है। तो 24,800 के आसपास भी मार्केट गया तो टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि पुल बैक होके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वापस नीचे आ सकता है। तो मेरा क्या मानना है, 24,800 ये पहली हमारी कंडीशन हो गई। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, जैकपॉट लग सकता है 24,500 का, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, और यहाँ पे गलती से भी कॉल मत लेना, बहुत छोटा मुंह रहेगा और बहुत ही रिस्की रहेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कम लॉट से लेना अगर पुल बैक ऊपर आया तो। सेकंड चीज़ क्या है, तो चलो पुल बैक आया ही नहीं, ये कौन सी कंडीशन है, पुल बैक वाली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, चलो पुल बैक आया ही नहीं, 24,700, 15 मिनट फिर भी रेड कैंडल, 24,500 आएगा, राइट। ये सेकेंड जहां पे नो पुल बैक। चलो गैप डाउन हो गया तो भी क्या होगा, तो चलो गैप डाउन हुआ तो भी इतना बड़ा कुछ नहीं है, 24,680, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग। इस बार थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि टेम्पररीली पुल बैक आ सकता है और वापस 24,500। तो नीचे के अगर आप देखोगे तो ये 3 कंडीशंस है जहां पे मोस्टली चांसेस है कि पुल बैक आएगा और ये पहला वाला कंडीशन एक्टिवेट होगा 24,800, 15 मिनट। अगर एक बड़ी सी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, इस तरीके से रेड कैंडल आई तो उसके बाद क्या होगा, नीचे 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 और यहाँ पे फिर ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक है। अगर पुल बैक आया ही नहीं तो ये वाली कंडीशन है, वापस रेड कैंडल का इंतज़ार करना, नीचे बहुत अच्छे पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। और फाइनली क्या है, अगर गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा संभाल के करना क्योंकि पुल बैक आके फिर नीचे जाने का चांसेस है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और यहाँ पे अगर पुल बैक आया तो 800 तक जा सकता है। इसके लिए मैं कहूँगा ये कंडीशन अगर आई तो थोड़ा सा बच के रहना। एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि पुल बैक आने के चांसेस नहीं है, फिर नीचे जाना। अब तीनों कंडीशन पता चली तो अब हम यहाँ पे हमने पुट के लेवल्स जान लिए। पुट के लेवल्स क्या है, 24,800 के नीचे हम बेरिश है, राइट,
यहाँ पे आप देखोगे तो 25,050 के ऊपर हम बुलिश है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,000 इस बार 100 पहला टारगेट और 25,211 दूसरा टारगेट। तो हम कॉल कब लेंगे? एग्जैक्टली 25,050 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसके अगेंस्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होगी, कैसे होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता। रात को ही ट्रंप ने समझो अनाउंस कर दिया कि मैं पूरा ट्रेड इंडिया को दे दूंगा। तो अगर ऐसी कुछ कैंडल बनी तो लॉन्ग चले जाओ। नॉर्मली जो मार्केट लग रहा है वो शॉर्ट का ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि सपोर्ट कहाँ पे है। बट ओवरनाइट अगर समझो बढ़िया सी न्यूज़ आ गई तो आप 25,050 लेवल के ऊपर लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। और आप बोलोगे ये बीच में जो जोन है उसका क्या करें? तो ये जो बीच में का जोन है ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे अननेसेसरली ट्रेड मत करना, क्योंकि मुश्किल आने के चांसेस है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा कल का एनालिसिस समझ में आया रहेगा। और पैसे जैसे आज बने, बहुत अच्छा चांसेस है कि अगर आप सीखोगे, समझोगे, तो बड़ा पैसा नहीं तो बड़ा लॉस भी नहीं करोगे। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जिस तरीके से चल रही है, मैं बैंक निफ्टी के भी फंटास्टिक आपको लेवल्स बताता हूं। बैंक निफ्टी 55,300 के नीचे फुट ही है। ओके, कहां तक है? 54,400 तक। ओके, मैं बैंक निफ्टी का इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बट आपको समझ लेना है पुल बैक आया तो मोस्टली ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस को रिएक्ट करेगा। बट कॉल के बारे में मत सोचना, पुल बैक आ सकता है, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे नीचे का टारगेट क्या बन रहा है, 54,400। आप ऊपर के लेवल्स कब जाओगे? तो बहुत सिंपल है, मैं तो कहूँगा 55,650, 15 मिनट्स ग्रीन से लिख लेता हूँ। 55,650, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 56K तक आपको लेके जा सकता है। बीच में क्या है, तो बीच में नो ट्रेड जोन है। मोस्टली पुल बैक आएगा तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो झट से कॉल मत खरीदना। कोई ना कोई रेजिस्टेंस को रिएक्ट करके नीचे जाने के चांसेस है, और नीचे का मूव बहुत बढ़िया हो सकता है, जो कि है 54,400। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अब हम देखेंगे लुपिन क्या लग रहा है। लुपिन कुछ भी नहीं लग रहा है, एक बड़ा सा मूव, साइडवेज कंसोलिडेशन, और नीचे आना चाहिए। ये कंसोलिडेशन सही नहीं है, और समवेयर अबाउट 1600 के आसपास, और फिर जब ऊपर जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी आप देखोगे साइडवेज चल रहा है, रिजल्ट्स मोस्टली फंटास्टिक है, तो ऊपर जाने की तैयारी में है। 130 के बाद ऊपर जा सकता है। GRSE फंटास्टिक, मंथली चार्ट्स देखो, माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड के, ये भी माजगांव डॉक की तरह 3,000 तक जाने के बढ़िया से चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।